वैष्णव का स्वरूप ऐसा होता है, भक्ति मार्ग पर चलने वाले का स्वरूप ऐसा होता है, वो हर परिस्थिति में सकारात्मक ही सोचता है। ये बात बिल्कुल सत्य, और सकारात्मक ही होता है सब कुछ, नकारात्मक कुछ भी नहीं होता हमारे साथ में। हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है और सब नकारात्मक होता चला जाता है। व्यक्ति यदि सोच ले कि ये अच्छा ही हुआ है और उसमें अच्छा ही ढूंढने लगे तो अच्छा ही मिल भी जाती है। नामदेव जी महाराज एक गुफा में जाके बैठ गए तो किसी राह चलते हुए ने कह दिया, महाराज जी इस गुफा में मत बैठो। बोले क्यों? बोले इसमें भूत प्रेत रहते हैं। नामदेव जी बोले देखेंगे। नाम जप करने लगे, तभी क्या देखते हैं, एक चूहा सामने आ गया। जैसी पलक झपक के दोबारा देखा तो वो चूहा बिल्ली बन गया। फिर पलक झपक के देखा तो वो कुत्ता बन गया। फिर पलक झपक के देखा तो हाथी बन गया। फिर पलक झपक के देखा सांप बन गया। फिर पलक झपक के देखा कुछ और बन गया। प्रेत था, बार बार रूप बदल रहा था। लेकिन श्री नामदेव जी महाराज ने तुरंत दंडवत प्रणाम करके साष्टांग करते हुए कहा, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं है, ये तो मेरे पांडुरंग विठल भगवान में है। ये तो साक्षात पांडुरंग नाथ आए हैं। और जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करते ही था तो वो प्रेत ही, लेकिन प्रेत को भी ठाकुर जी मान के प्रणाम किया तो प्रेत भी मुक्त हो गया। ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर। और उस दिन ठाकुर जी ने श्री नामदेव जी से कहा, सकारात्मक सोच में मेरा निवास है। व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ यदि निर्वहन करने लगे तो मेरा अनुभव हो जाएगा। प्रहलाद जी महाराज को होलिका अग्नि में लेकर के बैठ गई। क्यों नहीं जले? क्योंकि उनका विश्वास था कि अग्नि भी श्री ठाकुर जी हैं। प्रहलाद जी महाराज को पर्वत से घेर दिया, बोले पर्वत भी श्री ठाकुर जी हैं। सर्पों के बीच में छोड़ दिया, बोले आप में भी ठाकुर जी हैं। सब जगह ठाकुर जी का भाव नहीं, पूर्ण विश्वास रखते थे और उस भावना से ठाकुर जी सब जगह रक्षा करते थे। हमारे आपके अंदर वस्तु के प्रति भय इस बात को प्रमाणित करता है कि हम ये मानते नहीं है कि इसमें ठाकुर जी हैं, और फिर उससे मिलने वाली हानि हमको होती है। विश्वास तो भक्त का स्वरूप होता है, वो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता है। हवा चली, व बारिश आई, कुछ हुआ, सब चीज में सकारात्मक। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथाओं में ये तो होता है, साल भर की 2-4 कथाओं में तो होता ही है, आंधी आएगा, तूफान आएगा, पंडाल। अब तो ठीक ठाक कथाएं होने लगी। हमने ऐसी भी कथाएं की हैं। एक जगह कथा हुई थी, पंडाल उड़ गया, एसी उड़ गए, सोफा उड़ गए, श्रोता सब भाग गए, भागवत जी रह गई और हम रह गए। हमको फिर ले गए गाड़ी में बैठा के, व्यास मंच पे पूरे पर त्रिपाल बांध दिया। यजमान जी का फोन आया, महाराज जी क्या करें? मैंने कहा अब कथा तो होगी, शुरू हो गई है, अब विश्राम नहीं हो सकती। पंडाल वाले भैया से कहा, बोले अब मैं कैसे बनाऊं? बोले कैसे भी बनाओ। तो रात रात में उन्होंने एक बल्ली पर टंगने वाला पंडाल बना दिया। गांव के लोग फिर से, गांव में हुई थी कहीं कथा, बहुत पुरानी बात है, 2016 या 17 की बात होगी। दूसरे दिन कथा हुई। कथा, अच्छा कथा में नहीं आती थी आंधी, कथा विश्राम में होती थी आंधी। कथा विश्राम हुई तो पूरा पंडाल ऐसे गुब्बारे की तरह उड़ा आकाश में, और फिर एक झोंका आया, फिर उड़ गया। सब भाज गए, जो थोड़ा बहुत सामान वो भी उड़ गया, हम फिर से चले गए। दूसरे दिन फिर यजमान जी का फोन आया, महाराज जी क्या करें? मेरी कथा तो होगी। तीसरा पंडाल बनाया, तीसरे दिन की कथा हुई। तीसरे दिन फिर से आंधी तूफान आया, पंडाल फिर उड़ गया। फिर फोन आया यजमान जी का, क्या करें? मैंने कहा एक काम करो, अब पंडाल मत बनवाओ,
जहां हम कथा कर रहे थे वहीं सामने एक मंदिर था हनुमान जी का, वहां बाल हनुमान जी थे, छोटे हनुमान जी। मैंने कहा वहीं पर आप व्यासपीठ लगा दो, हनुमान जी के सामने बैठ जाएंगे, आप सामने बैठ जाना, हम अपने सब संगीतज्ञों को, ब्राह्मणों को वापस भेज देते हैं, वहीं कथा सुनाएंगे, कथा तो होगी, कथा नहीं रुकेगी। तो अब ये भिंड जिले की बात है, भिंड मध्य प्रदेश में, वहां पे ददरौआ सरकार एक डॉक्टर हनुमान जी भी हैं, वहां पे भी मैंने कथा की है। तो मैं जहां रुका था वहां से डॉक्टर हनुमान ज्यादा दूर नहीं थे। उस दिन महाराज जी का निमंत्रण था कि आप आइए प्रसाद पाने, तो मैं प्रसाद पाने गया। महाराज जी बोले सब ठीक। मैंने कहा महाराज जी क्या ठीक, इतने परेशान हो गए, रोज आंधी आती है पंडाल उड़ जाता है, 3 दिन हो गए। तो महाराज जी बोले बाल हनुमान जी हैं वहां पे, खेल रहे हैं आपके साथ में। मैंने कहा तो अब क्या करें? बोले यहां बड़े हनुमान जी हैं, इनसे प्रार्थना करके जाओ। तो फिर हमने डॉक्टर हनुमान जी से प्रार्थना की कि देख लो हमको कथा नहीं करने दे रहे हैं, रोज पंडाल उड़ा देते हैं, आप आके कुछ करो। फिर बड़े हनुमान जी का सिंदूर और उनकी भभूति लेकर के हम गए वहां, छोटे हनुमान जी को जाकर के भभूति लगाई, सिंदूर लगाया, मतलब उनको शांत किया। शांत खेल रहे थे व्यास जी के साथ। और फिर चौथी बार पंडाल बना, फिर नहीं उड़ा। चौथी बार भी उड़ा। कब उड़ा? जब कथा विश्राम हो गई फिर उड़ गया। जब हम वृंदावन चले गए फिर उड़ गया। तो एक बार ऐसी भी कथा हुई। एक बार हमारे पूज्य पिताजी महाराज की कहीं कथा हुई, तो वहां इतनी जोर की वर्षा हुई कथा के बीच में, सब श्रोता उठे नहीं, नाचने लगे। और नीचे से बोले महाराज जी आप तो कथा, आप कीर्तन कराते रहो, बारिश हो रही है बढ़िया, हम आनंद ले रहे हैं। पिताजी बड़े प्रसन्न थे क्योंकि उन पे एक भी बूंद पानी नहीं आया था। पिताजी बोले तुम लोग कथा सुनो, कीर्तन में नृत्य करो, हम कथा सुना रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक श्रोता ने इशारा किया। पिताजी बोले क्या? बोले ऊपर देखिए। ऊपर देखा तो इतनी बड़ी पॉलिथीन भर गई थी, वो भरते 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 नीचे आ गई थी। पिताजी बोले अब भैया देखो कथा विश्राम, आरती हम सूक्ष्म रूप से कर देते हैं, अब हम चलते हैं। बस आरती करके जैसे ही उतरने लगे वो पॉलिथीन फटी, पूरा जल व्यास मंच पे। तो ये तो प्राकृतिक स्थिति है, होती रहती है। परंतु हमें सब स्थितियों में सकारात्मक ही सोचना है। हमारे अमित जी बड़े चिंता कर रहे थे। आज हमको ले गए पांडुपोल हनुमान जी, पांडुपोल हनुमान जी है ना, दर्शन करने के लिए गए। वहां हनुमान जी का दर्शन करके लौटे। मौसम तो हो रहा था, धीरे धीरे वर्षा होने लगी। हमसे बोले महाराज जी आप संभालो, कुछ करो। फिर आप बोले कि कल रात्रि में कुछ वैष्णव कह रहे थे, बालक कह रहे थे महाराज जी गिरधर लाल जी को लेकर के नहीं आए अलवर, इसलिए इंद्र वर्षा कर रहा है, क्योंकि गिरिराज उठाने वाले आए ही नहीं हैं, वो आएंगे तो ही वर्षा रुकेगी। मैंने कहा भैया लाल जी से अगर अब भी इंद्र नहीं मानेंगे तो लाल जी से यहीं से पर्ची डाल के पूछ लेंगे आना है कि नहीं। अगर लाल जी ने पर्ची में हाँ बोल दिया तो बुला लेंगे एक दिन के लिए। कौन सा दूर है वृंदावन यहां से, एक दिन के लिए लाल जी आ जाएंगे। लेकिन हमें सकारात्मक रहना है, प्रेम से रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब आनंद से कथा श्रवण कीजिए। आज हमारे कथा के मध्य में श्री जटेरी धाम के पूज्य महाराज जी आएंगे, थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं। उनका मंगल में दर्शन होगा। लगभग 1 महीना पूर्व, कुछ दिन पूर्व जटेरी धाम में कथा हुई थी। वहां श्री हसन बिहारी लाल, श्री राधा रसिक बिहारी लाल सुंदर विराजमान है, उनका मधुर दर्शन सबको होता है। बड़ा आनंद आया वहां कथा सुनाने में। यहां से लगभग 1-1.25 घंटा, 1.5 घंटे की दूरी पर होगा। बहुत सुंदर स्थान है, डीग के पास में जटेरी, गुप्त वृंदावन है। अधिकतर लोगों को वहां का दर्शन नहीं हुआ। कथा के बाद वहां लोग बाग अब पहचान गए तो जाते हैं, लेकिन अत्यंत गोपनीय स्थान है।
राजस्थान की सीमा में ही आता है, बहुत सुंदर है। आप लोगों को भी अवसर मिले तो एक बार वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन जाने से पूर्व जटेरी प्रणाम करते हुए चले जाना, बहुत सुंदर स्थान है। वहां के आज पूज्य महाराज जी भी आएंगे। कल 20 तारीख है, कल कथा में नंदोत्सव, जन्मोत्सव होगा ठाकुर जी का, और कल हमारे पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान भी कथा में आएंगे। सब रसिक जन, संत जनों का आगमन कथा में यहां हो रहा है। अब तो दिन ब दिन कथा में रस बढ़ता जाएगा। आप सब लोग उसका खूब आनंद लीजिए, खूब सुख लीजिए। आज से नवरात्रि प्रारंभ हुई है। नवरात्रि के विषय में हम थोड़ी सी आपको जानकारी और कुछ नियम बता दें, उनका आप लोग ध्यान रख करके अगर पालन करेंगे तो संभवतः यह नवरात्रि बहुत लाभकारी होगी। हम सब कृष्ण भक्त हैं, अधिकतर यहां पर वैष्णव बैठे हैं, तो फिर ऐसा क्या करें कि शक्ति से हमारा मतलब, शक्ति मतलब दुर्गा, शक्ति से हमारी कृष्ण भक्ति बढ़े, उसके लिए क्या प्रयास करें। तो एक बात याद रखिएगा, गोपियों ने भी रास विहार करने से 1 वर्ष पूर्व कात्यायनी की उपासना की थी, और कात्यायनी ने ही कृपा करके श्री कृष्ण को प्रदान किया। सीता जी ने भी राम विवाह से पूर्व देवी उपासना की, और देवी को प्रणाम करने के पश्चात फलस्वरूप राम जी मिले। रुक्मणी जी ने भी कृष्ण विवाह से पूर्व शक्ति को प्रणाम किया, और शक्ति की कृपा से ही श्री कृष्ण प्राप्त हुए। इससे यह बात सिद्ध होती है कि कृष्ण प्राप्ति जिन्हें भी करनी है उन्हें पूर्व प्रणाम शक्ति को करना पड़ेगा, देवी को करना पड़ेगा। तो चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे यहां विराजमान सब हैं, पंचदेव आपके जीवन में होने चाहिए। पहले सूर्य, उनको प्रणाम करो नित्य। बहुत छोटे छोटे से नियम हैं। रोज सुबह उठते ही, स्नान करते ही कुछ मत करिए, बस हाथ जोड़ करके सूर्य प्रणाम। वैसे तो सूर्य को अर्घ बहुत प्रिय है, अगर हो सके तो तुरंत अक्षत चावल और कुछ रोली मिला करके थोड़ा सुगंधित जल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान करो। इतना भी समय नहीं, सामान्य जल से अर्घ प्रदान करो। और अर्घ भी नहीं दे सकते तो कम से कम सूर्य नारायण भगवान की ओर देख करके प्रणाम करो, दंडवत कर लो रोज, सूर्य प्रणाम। दूसरा, गणपति प्रणाम, श्री गणेश जी को प्रणाम करो। मंदिर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिखता है तो नेत्र बंद करके गणेश जी का स्मरण करके प्रणाम कर लो। तीसरा, शिव प्रणाम, महादेव को प्रणाम करो। चौथा, नारायण को प्रणाम करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और पांचवा, शक्ति को प्रणाम करो, दुर्गा को प्रणाम करो। ये 5 प्रणाम रोज करने वाले व्यक्ति का कभी अनित नहीं हो सकता। ये 5 प्रणाम नित्य करने चाहिए। जय हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बिहारी।
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। ऐसे ऐसे गाते हैं। अलवर वाले आलसी है गए हैं, कचौड़ी कढ़ी खा खा के हैं, कढ़ी कचौड़ी खा खा के आलसी है गए सबरे। करताल में भैया विराज जाओ, विराज जाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ दिन पूर्व जिस रस का प्रवाह आपके पास के क्षेत्र में चल रहा था, ऐसे श्री जटेरी धाम के पूज्य महाराज जी हम आप सबके मध्य में आज पधारे हैं। सब अलवर वासियों की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम, और आप सब भी करतल ध्वनि के साथ महाराज जी को प्रणाम कर लो। अद्भुत कृपा आप सब अलवर वासियों पर, डीग वासियों पर और राजस्थान के इस व्रज स्पर्शीय क्षेत्र पर हुई है। कुछ वर्ष पूर्व ही श्री वृंदावन की हरिदासी परंपरा के इस सुंदर स्थान का पुनरुत्थान हो रहा है, जहां कुछ दिन पहले कथा चल रही थी। तो हमने आप सबसे निवेदन किया है, वृंदावन जाते समय, गिरिराज जी जाते समय, बरसाना जाते समय, व्रज की यात्रा करते समय या व्रज से वापस लौटते समय जटेरी जरूर प्रणाम करने जाइयो हमारे कहे से। और हम तो एक बात निवेदन कर दें कि वृंदावन जाने के लिए संभवतः पूरे दिन की आवश्यकता होती है। आप लोगों को तो पूरा दिन ही चाहिए, सुबह जल्दी जल्दी जाओगे, दर्शन वर्शन करके फिर रात तक आ पाओगे। पूरे दिन का अवकाश यदि नहीं है, 2-4 घंटे का ही अवकाश है, तो आपके लिए वृंदावन जटेरी में प्रकट है। आप वहीं चले जाओ, वहां जाकर के सुख ले आओ। अब हम कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वृंदावन वासी को, सब लोग यहां देखो, ध्यान से सुनो, वृंदावन वासी को वैकुंठ भी ना सुहावे, वृंदावन में रहवे वारे को वैकुंठ भी ना भावे। लेकिन ऐसे वृंदावन वासी को भी अगर कोई स्थान भा रहे है तो समझो वह जगह पे अप्रकट रूप से वृंदावन सूक्ष्म रूप से प्रकट है चुको है। हम जटेरी कथा करके गए, हुआ के बाद कितने दिन तक मन ही नहीं लगो कहीं भी, कितने दिन तक मन ही नहीं लगा कहीं भी। क्यों? बार बार याद आती रही जटेरी की, वही श्री ठाकुर जी को सुंदर दर्शन, ठाकुर जी को सुंदर भाव, सब स्मरण में आते रहे हो। यहां पर भी जिस दिन आ रहे थे तो डीग से जब ऐसे मुड़े तो हमने अपने वाहन चालक भैया से कही, मैंने सीधे नहीं जाएंगे? बोले सीधे रास्ता नहीं हमारे जी, यहाँ है के। मैंने कि सीधे चलते तो नेक जटेरी बाहर से प्रणाम करके निकल जाते, लेकिन या तो लौटते समय या बीच में कोई अवसर मिलेगा तो मैं चुपचाप करे आऊंगा प्रणाम। बहुत अद्भुत स्थान है, आप सब लोग भी निश्चित जाइएगा। तो मैं जो निवेदन कर रहा था वो बात आप बहुत ध्यान से सुनिए। पंच प्रणाम, सबसे पहला सूर्य को, गणपति को, शिव को, नारायण को और शक्ति को, ये पंच प्रणाम नित्य किया कीजिए सुबह उठ करके।
और उनमें भी अभी जो ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तीन 365 दिन में भजन करके, भक्ति करके, साधन करके, नियम करके जिस भाव को आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो इन विशेष रात्रियों में प्राप्त हो जाते हैं। आप अन्य दिनों में जो साधन करोगे, अन्य दिनों में जो भजन पूजन करोगे, उसका प्रभाव हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी योग्यता देख करके प्राप्त होगा, लेकिन इन 9 दिनों में किया गया साधन आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। और इन 9 दिनों में कोई बहुत बड़ा नियम नहीं बता रहे हैं हम आपको, बस एक नियम बता रहे हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी युति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस विहारी। बस ये पंक्तियां गौरी स्तुति की रोज गानी है 9 दिन तक। सुबह नहीं गा पाए हो तो आज रात्रि को स्नान करके बैठ करके आसन पर और श्री कात्यायनी पूजन कर रहे हो, इस भाव से इन श्लोकों का गान करना है। और पाना क्या चाहिए? क्या? श्री कृष्ण हमको और प्रिय हो जाए। हे मैया ऐसी कृपा कर दो, हमारी भक्ति में और वर्धन हो जाए, हमारा भजन और बढ़े। वजन नहीं, भजन, भजन और बढ़ जाए। कहीं वह भूल गया ना तो वजन बढ़ ही जाएगा 9 दिनों में। भजन बढ़े, वृंदावन के प्रति प्रीति बढ़े, सदगुरु के प्रति विश्वास बढ़े, संतों की सेवा के प्रति रुचि बढ़े, आलस्य रहित हो जाए हम ठाकुर जी की सेवा में। और अंत में कह देना, यदि मैं योग्य हूं तो इस जन्म में श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार दिख जाए। 9 दिन करके देख लीजिए, क्या पता श्री जानकी जी की कृपा, किशोरी जी की कृपा, जगदम्बा की कृपा इन 9 दिनों में हो जाए और श्री प्रिया प्रियतम हमें प्राप्त। और इसमें संशय मत कीजिए, ये विश्वास के साथ कीजिए कि होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही गोपियों को मिलाया है ठाकुर जी से, इन्होंने ही रुक्मणी जी को मिलाया ठाकुर जी से, इन्होंने ही सीता जी को मिलाया राम जी से। हमें नहीं मिलाएंगे? निश्चित मिलाएंगे। तो 9 दिन ये गौरी स्तुति की 4 पंक्तियां हैं, इनको रोज करना और कुछ मत करिए पूरे दिन। हम तो चकाचक दाल बाटी खा के आए हैं आज हनुमान जी के पास जाके। कोई हमसे बोला महाराज जी नवरात्रि का आज व्रत है। मैंने कि देखो, अगर तुमको लगता है कि ये अन्न है तो मत खाओ, और लगता है कि हनुमान जी का प्रसाद है तो फिर छोड़ना मत। मैं प्रसाद छोड़ोगे तो अपराध लगेगा और अन्न खाओगे तो पाप लगेगा। अब सोच लो क्या करना है। हमारी बढ़िया रीति है। देखो, आप कहोगे महाराज जी तो फिर घर में भी तो अन्न ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद हो गया, उसको भी पा सकते हैं। वो आपने अपने पैसे से खरीदा, अपने हाथ से बनाया, बना करके सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाया है। पर मंदिर में तो ठाकुर जी के सन्मुख का प्रसाद आपको दिया गया है। आपने प्रयास करके, आपने खरीद करके नहीं दिया, वहां पर अपने धन से नहीं खरीदा उसको। ठाकुर जी का प्रसाद है। तो अन्न के प्रति, प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि यदि रखोगे तो वो दोषयुक्त होगा, लेकिन प्रसाद के प्रति प्रसाद बुद्धि। लेकिन याद रहे, फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और याद आई कि वो वाले हनुमान जी का लड्डू बहुत बढ़िया मिलता, महाराज जी ने कह दिया है कि प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि मत रखो, खाने चलते हैं। नहीं, दोष लगेगा, क्योंकि आप जीव के आकर्षण में वहां जा रहे हो, प्रसाद के आकर्षण में नहीं।
प्रसाद के आकर्षण में जीव का स्वाद नहीं होता, प्रसाद के आकर्षण में तो प्रसाद का स्वाद होता है। तो नवरात्रि के दिन है, कई लोग बहुत नियम करते हैं, हमारा भी नित्य हवन का नियम है, लेकिन हम आपसे बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, सब नियम एक तरफ और गौरी स्तुति का भाव से पाठ एक तरफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। केवल गौरी को सुंदर सुंदर रागों में, अगर राग आते हो तो रागों में, राग नहीं आता हो तो केवल भाव से ही ये गौरी स्तुति सुना दीजिए और बस मांग लीजिए कि हमें श्री कृष्ण चाहिए। इन 9 दिनों में आपकी की गई समस्त भावना पूरी होगी होगी होगी, निश्चित होगी। आज प्रथम दिन है, आज श्री शैलपुत्री मैया का पूजन होता है। शैलपुत्री मैया, अब देखो हम 9 देवियों के हर दिन, आज एक ही बताएंगे, कल 2 देवियों के बता देंगे, परसों 3, ताकि 7 दिन में पूरे हो जाए 9 दिन। शैलपुत्री मैया जो है ये धैर्य का प्रतीक है। धैर्य किसको कहते हैं? पेशेंस, सहनशीलता, जो हम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। आज के दिन शैलपुत्री मैया का पूजन करने से धैर्य का वर्धन होता है, और धैर्य की कामना से ही आज का पूजन करना चाहिए कि हमारे अंदर धैर्य आवे। बहुत विचलित रहते हैं हम, आंख बंद करते इधर उधर भागता है हमारा मन। हे किशोरी जी, हे जानकी जी, हे श्री दुर्गा मैया, कृपा करना हमारे चित्त में धैर्य आवे। हे शैलपुत्री मैया, धैर्य, सहनशीलता। धैर्य के बिना मन एकाग्र नहीं रहता, मन विचलित रहता है यहां वहां, और भजन में धैर्य बहुत जरूरी है। तो आज के दिन शैलपुत्री मैया को पूजन इसलिए करते हैं ताकि उससे हमारे चित्त में धैर्य आवे। धैर्यवान नहीं है हम लोग, जरा कोई हमसे हमारी वास्तविकता बता दे तो हम मचल जाते हैं। कोई जरा आके हमसे कह दे तुम बहुत लोभी हो तो क्रोध आने लगता है। लेकिन चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, हमारे चित्त को कोई फर्क ना पड़े, तो इसका मतलब आपके चित्त में धैर्य है, और वो धैर्य शैलपुत्री मैया प्रदान करती हैं। तो ऐसी शैलपुत्री मैया को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज प्रथम देवी, अब बाकी की देवियों के रोज हम एक एक देवी का स्पर्श करते हुए चलेंगे ताकि उनसे वह भाव हमें प्राप्त हो सके। हर वस्तु का प्रारंभ, चाहे वो विवाह का प्रारंभ हो, चाहे वो आपके नवजीवन का प्रारंभ हो, चाहे वो आपके नव कार्य का प्रारंभ हो, चाहे वो आपके नए व्यापार का प्रारंभ हो, नए संबंध का प्रारंभ हो, यदि उसमें धैर्य की नींव नहीं है वो टिक नहीं पाएगा। धैर्य यदि नहीं है तो वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए नवरात्रि में पहले दिन शैलपुत्री मैया का पूजन किया जाता है, क्योंकि वो धैर्य की देवी है, धैर्य प्रदान करते हैं। तो आज की मैया से हम प्रार्थना करें कि आप हमें धैर्य प्रदान करो, हमारे चित्त में स्थिरता आवे, धैर्य आवे, पेशेंस आवे। ऐसी मैया को हम प्रणाम करते हैं और अब आगे के क्रम में प्रवेश करेंगे। पर हमारा भाव है कि क्रम प्रारंभ हो उससे पूर्व हमारे मध्य में महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी 2 शब्द अपना आशीष कुछ प्रदान कर दें। थोड़ा जटेरी धाम के बारे में आप सबन को, और वैसे तो सब जानते ही हैं, न को और आपको अवगत करा दें। फिर आज के क्रम में हम लोग, कल नरसिंह मेहता जी का प्रसंग अधूरा रह गया था, वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय श्री राम। श्री राधे। श्रीमन्नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। वंदे श्री हरिदास
पादकमलं संसर्गतापापहम् चेत्ताली प्रमदप्रदं सुललितं पद्मौघशोभाजितम् तत्रत्यै मणितन्तुभिः सुखकरं सेव्यं सदा हंसकैः तत्केलीसुसुधासर प्रविक्सद् धृत्पद्मबन्धो प्रियम् नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्रीहरिदासाय मुख्यसख्य अवतारिणे श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा कुंज बिहारी लाल की श्री स्वामी जू महाराज की सब संतन की सब भक्तन की श्री व्यास जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की समस्त वैष्णवन की सब भक्तन की श्री यमुना महारानी की आज के नव संवत्सर पावन दिवस की श्रीमद् भागवत कथा की सब श्रोता भक्ता सभी संतन की जय जय श्री राम। आज नव संवत्सर का दिन अपने सनातन संस्कृति का प्रथम दिन है, जिसमें कि आज का दिन वर्ष का प्रारंभ आज से ही होता है। और जिस दिन का प्रारंभ ऐसे परम सौभाग्य के साथ हो कि हमारे परम प्रिय श्री इंद्रेश जी के द्वारा और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आप सबको मिल रही है, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। कथा तो सभी कहते हैं, किंतु रस में डूबकर और भाव में भरकर जो हमारे परम प्रिय इंद्रेश जी महाराज के द्वारा जो कथा आप लोगों को श्रवण करने को मिल रही है, यह निश्चित ही आपका और सभी अलवर वासियों का परम सौभाग्य है। अब कहने को तो व्यास जी महाराज ही सब कुछ कह रहे हैं, पर व्यासपीठ से आज्ञा हुई है, इसलिए संक्षेप में कुछ कहना। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की विरक्त परंपरा मध्य श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज सप्तम आचार्य, श्री स्वामी जी के ही द्वितीय वपु आप इस भूतल पर प्रकट हुए, तथा श्री स्वामी जी महाराज के समस्त आचार्यों ने प्रिया प्रीतम की दिव्य नित्य लीलाओं का प्राकट्य इस भूतल पर किया। जान बिहार गुप्त अति भूतल प्रकट कियो। जो रस इस संसार में दुर्लभ था, उस रस की कुछ बूंद मात्र श्री सुखदेव जी महाराज ने झलकाई श्रीमद् भागवत जी में। श्री व्यास जी महाराज कछु रस गायो सुख बरन, कछु रस गायो सुख बरन पंचाध्यायी के माहे, सो रस फैल्यो जगत सब जयदेव आदि ललचाएं। श्री रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत जी का प्राण है, जिसमें अभी व्यास जी महाराज आप सभी को कथा श्रवण कराएंगे। सभी महापुरुष जितने भी भगवत प्राप्त संत थे, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, श्रीमद् भागवत जी की जब कथा पढ़ने श्रवण करने मनन करने बैठते थे, जैसे ही रास पंचाध्यायी का प्रसंग आता था, महानुभाव अपनी समाधि में चले जाते थे। कई संतों ने, कई महापुरुषों ने तो अपना पंच भौतिक शरीर भी त्याग दिया। श्रीमद् भागवत जी की रास पंचाध्यायी इतना प्रभु की नित्य लीला है, यह कलिमल हारी जीवों के कल्याण के लिए परम पावनी गंगा के समान है, जिसका पान करके जीव सदा के लिए अमरता को प्राप्त कर सकता है।
तथा वही रस, रस किसे कहते हैं? रस प्रियालाल की नित्य दिव्य लीलाओं को उनके संसर्ग से जो उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। तथा वह रस रास पंचाध्यायी में जिस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने परमहंस अवतंश थे आपने इस कलमल के जीवों को कृपा करके रास पंचाध्यायी का उपदेश किया। तथा संक्षेप में इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने रस की कुछ बूंदें बरसाई, इसी तरह रसिक अनन्य नृपति रसिक कमल कुल दिवाकर श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने उस रस की गंगा बहाई। जांचत जगत रत्ती पल मासा, दीना खोल खजाना खासा। स्वामी जी महाराज ने इस रस के खजाने को खोल दिया, क्योंकि इस संसार में दो ही समुद्र हैं, प्रथम संसार समुद्र तथा द्वितीय प्रेम समुद्र। संसार समुद्र के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन यह दिव्य प्रेम समुद्र कैसा है, जहाँ इस प्रेम समुद्र में क्या भरा हुआ है। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे लागे घाट। इस प्रेम के समुद्र में प्रियालाल के दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर सूक्ष्माति सूक्ष्म उस दिव्य स्वरूप की आनंद की लहरें जिसमें उठती रहती हैं, जिसमें उनके रूप और रस की तरंगें उठती रहती हैं, उस समुद्र में कोई घाट अर्थात किनारा, कोई किनारा है ही नहीं तो लगेंगे कहाँ। इस प्रेम नदिया की सदा उल्टी वह धार। तो इस प्रेम के मार्ग में जो प्रेमी डूब जाते हैं वह कभी किनारे पर आ ही नहीं सकते। अतः ऐसे दिव्याति दिव्य अजन्मा नित्य किशोर की उपासना को प्रकट करने वाले रसिक सिरमौर श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने इस भूतल पर इस दिव्य उपासना को प्रकट किया, जिनका जीवन तन मन प्राण सर्वस्व प्रियालाल ही थे, और आपके शिष्य परकर जितने भी आचार्य चरण हुए सबकी गुरु निष्ठा इतनी प्रबल थी। कल व्यास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई, अभी रास्ते में श्रवण की। सहजोबाई जी की गुरु निष्ठा के प्रति आपने इतना अद्भुत कथा कल वर्षण किया। इसी कथा के क्रम में कुछ दो शब्द बस। श्री स्वामी जी महाराज के प्रथम सबसे बड़े शिष्य हुए श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी महाराज। आप भी गुरु निष्ठा के व्यास जी ऐसे ही प्रमाण थे। श्री विपुल विहारन दास जू और गुरु निष्ठा के भूप श्री स्वामी हरिदास बिन जिन लख्यो न दूजो रूप। श्री स्वामी हरदास जी महाराज का प्रागट्य भादों शुक्ल अष्टमी के दिन श्री राधाष्टमी के दिन उनका आविर्भाव हुआ, तथा श्री शरद पूर्णिमा के दिन स्वामी जी महाराज ने नित्य धाम में प्रवेश किया। तथा स्वामी जी के नित्य धाम गमन के पश्चात आपके शिष्य द्वितीय आचार्य श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी महाराज, इतनी गुरु निष्ठा थी कि उन्होंने अपने गुरु जी के विरह में अन्न जल सब त्याग दिया और आँखों पर पट्टी बांध ली कि हमको स्वामी जी के बिना इस संसार में किसी को देखना ही नहीं है। तब आपकी ऐसी दशा को देखकर समस्त रसिक संत समाज वृंदावन के व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, अरे हरदासी परंपरा के एक आचार्य अभी निकुंज प्रवेश करके चुके हैं, तथा दूसरे आचार्य उनकी ऐसी दशा जिन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया और स्वामी जी के विरह में ही अश्रुपात करते रहे और स्वामी जी के अलावा किसी को देखना ही नहीं, अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली। तब सभी रसिक समाज ने एक अनुक्रम किया। उन्होंने कहा, महाराज का मन किसी प्रकार प्रसन्न करने के लिए कोई यत्न किया जाए। तब व्यास जी महाराज सभी रसिकों ने एक रास लीला का आयोजन किया। तो रास लीला में सभी पधारे, सभी संतों को बुलाया। बहुत अनुनय विनय करने पर आप श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी महाराज पधारे। बड़े बड़े सिद्ध संतों के कहने पर, नहीं तो स्वामी जी जा ही नहीं रहे थे। सब ने बुलाया, स्वामी जी महाराज पधारे, लेकिन नेत्रों पर पट्टी ही बांधकर आप पधारे। तब रास के मध्य में रास के स्वरूप श्री प्रिया प्रीतम को बड़े बड़े संतों ने समझाया कि आपको जाकर
श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी की आंखों की पट्टी खोलनी है। तब रास महारास प्रारंभ हुआ। महाराज की लीला अनुकरण होते होते उन्हीं लीला स्वरूपों में ठाकुर जी का स्वरूप जो श्री बिहारी जी बने थे वह नृत्य करते करते स्वामी जी के पास गए और उनसे बोले, विट्ठल विपुल देव जी आँख खोलो। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण भगवान हैं। बोले, आपके पास स्वामी जी हैं? जैसे सहजोबाई जी ने अपने गुरु जी के लिए कहा था। स्वामी जी ने पूछा, हमारे स्वामी हरदास जी महाराज हैं आपके पास? तब ठाकुर जी सक पका गए संकोच बस, बोले स्वामी जी तो नहीं है। तब स्वामी जी विट्ठल विपुल देव जी महाराज बोले, तो फिर महाराज हम आपको अब नहीं देखेंगे। यदि गुरु नहीं तो गोविंद भी नहीं, अपने गुरु के बिना हम गोविंद को क्या निहारें। तब ठाकुर जी के स्वरूप आगे चले गए। उन्होंने जाकर श्री प्रियाजू के स्वरूप से कहा कि स्वामिनी जी अब तो यह आपकी ही मान सकते हैं, हमारी प्रार्थना इन्होंने स्वीकार नहीं की, अतः आप ही जाइए, आप ही इनके नेत्रों की पट्टी को खोल सकती हैं। तब ऐसा कहते ही रास के मध्य बोल लियो विपुला बिठुला विपुला बिठुला। उसी रास में होते होते जब स्वामिनी जी प्रियाजू जब नृत्य करते करते विट्ठल विपुल देव जी महाराज के पास पहुंची, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल आचार्य चरणों का हाथ पकड़ा। जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ, प्रियाजू के कर कमल का स्पर्श पाते ही वहाँ लीला स्वरूपों में साक्षात प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए। जैसे ही प्रियाजू साक्षात प्रकट हुई, श्री आचार्य चरण श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी महाराज ने बस 2 शब्द विनती कही कि करुणा निधि मम स्वामिनी, करुणा निधि मम स्वामिनी, तुम पकड़ो मम हाथ और अब करुणा कर लाडली मोह राख आपने साथ। स्वामी जी की विनती करते ही प्रियाजू ने उनकी विनती को स्वीकार किया तथा रास के मध्य में सभी रसिक समाज के मध्य में श्री स्वामी जी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज सदेह प्रिया प्रीतम के स्वरूप में लीन हो गए। ऐसे ही आचार्य चरणों की कृपा आज वर्तमान समय में श्री गंधमादन पर्वत की पावन तलहटी, एक तरफ नरनारायण पर्वत के मध्य में श्री जटेरी धाम ठाकुर जी ने प्रकट किया है। धाम तो काफ़ी प्राचीन है, पर स्वामी जी के संतों की कृपा हुई, बाबा आनंदनाथ जी की कृपा हुई, ठाकुर जी दास को कहीं से श्री वृंदावन धाम से लेकर आए तथा इस राजस्थान की पावन धरती पर श्री वृंदावन धाम ही श्री जटेरी धाम में प्रकट हुआ है। यह सब कहने से नहीं, स्वयं अनुभव से ही पता चलेगा। अतः जो ठाकुर जी के दर्शन श्री वृंदावन में होंगे वही श्री जटेरी धाम में आज बड़ों की कृपा से हो रहे हैं। संक्षेप में अपनी वाणी को विराम देते हुए, प्यारी जू मुँह पर कृपा करो, ऐसी रुचि उपजय जिय मेरे, तुम्हें न छिन बिसरो, आपुन अपनी कर प्रेम बढ़ावहो, निज रस रीत सो हियो भरो, श्री बिहारी बिहारन दास कहतियों, विपिन विहार ढरो। जय जय श्री कुंज विहारी लाल, श्री कुंज विहारी श्री हरदास। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। खूब सुंदर महाराज जी ने श्री विट्ठल विपुल देव जी की गुरु निष्ठा के ऊपर जो भाव कहे हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हमारी भागवत जी के तो महात्मा में ही कह दिया कि गुरु प्रसन्न होंगे तो बड़े बड़े योगियों को, सिद्धियों को भी जो प्राप्त नहीं है वो आपको प्राप्त हो जाएगा गुरु प्रसन्नता से। अद्भुत महाराज जी के भाव। अब हम लोग आगे के क्रम में प्रवेश करें। कल खूब जोर की वर्षा आ गई थी तो प्रसंग आधा ही रह गया, तो रात में नरसिंह मेहता हमारे स्वप्न में आए। हमने कि क्या हुआ महाराज? तो बोले बस प्रसंग पूरा करके आइए जल्दी। मैंने कहा आज जाति कथा में करेंगे। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि कुछ संतों की जमात, ये प्रसंग सुना क्यों रहे थे कि ईर्ष्यालुओं को ठाकुर जी नहीं मिलते। आपके अंदर कितने दोष हैं अपने आप लिखिए, हमारे कहने से काम करेंगे?
यहां पर जितने भी दंपति बैठे हैं, पति पत्नी, यहां पर जितने भी बहन भाई बैठे हैं, यहां पर जितने भी मित्र बैठे हैं, यहां पर जितने भी आपस के सगे बैठे हैं, युगल युगल जोड़ी बना लीजिए। और कथा से जाने के बाद आप लोगों को एक काम करना है, पति पत्नी एक दूसरे को पर्चा और पेन दे में और एक दूसरे से कहें, तुमको मुझ में जितने दोष दिखते हैं सब लिख करके मुझे दिखाओ। पत्नी पति के लिखे, पति पत्नी के लिखे, बहन भैया के लिखे, भाई बहन के लिखे, भाई भाई एक दूसरे के लिखो, मित्र मित्र एक दूसरे को। लेकिन सौगंध है एक दूसरे की, जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के मत कोई ईर्ष्या में कुछ एक दो पद ज्यादा लिख दो कि तुम में ये भी है ये भी है। नहीं, जो अनुभव होता है वही लिख करके और उसको दीजिए। ये बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है। आपस में देख करके फिर अनुभव कीजिएगा, आपके शायद नेत्र खुल जाएंगे। कई ऐसे दोष होंगे जो आपको लगता ही नहीं है कि आपके अंदर है, लेकिन सामने वालों को वो दिखते हैं, वो दोष आपको पता चलेगा। उन समस्त दोषों को ठाकुर जी के हवाले कर देना, क्योंकि सब दोषों के साथ ठाकुर जी मिल जाएंगे। अगर एक दोष उनमें है तो ठाकुर जी के मिलन में बाधा आ सकती है, और वो दोष क्या है? ईर्ष्या। अगर सामने वाले ने लिख दिया कि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भी है, मैंने कभी अनुभव किया था, तो आपको चिंता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। नरसिंह मेहता से इतनी ईर्ष्या करते थे सारे जूनागढ़ वासी कि 700 मुद्रा लेकर के द्वारिका जा रहे उन संतों से कह दिया कि जाओ, यहां इस नगर का सबसे बड़ा सेठ नरसिंह है, 1000 मोहर से नीचे की तो वो हुंडी लिखता नहीं है, तुम लोग जाके चरण पकड़ लेना, रोने लग जाना, मूड मारने लगना, और कैसे भी करके उनसे हुंडी लिखवा लेना, 700 सोने की मोहर उनके घर में धर देना। संतों ने वैसा ही किया। संतों को देख करके नरसिंह मेहता जी चरण धोने लगे, माला पहनाने लगे। अच्छा, उन मन चले लोगों ने पहले ही बता दिया था कि तुम नरसिंह मेहता के पास जाओगे तो वो तुम्हारे पैर छू करके, धो करके, माला पहना के मनाने का प्रयास करेगा कि तुम हुंडी मत लिखवाओ, लेकिन फिर भी तुम मानना नहीं, लिखवा लेना उससे। नरसिंह मेहता तो बेचारे संतों को देख के प्रणाम करते थे, चरण धोते थे, माला पहनाते थे। संत जन कहने लगे, जरूर हमको मनाने की प्रक्रिया चल रही है कि हम हुंडी ना लिखवाएं। संतों ने कहा, नरसिंह जी हमारा एक काम कर दीजिए। बोले, क्या? हमको द्वारिका जाना है, बीच में बड़े लुटेरे और चोर उचक्के मिलते हैं, हमारा धन लूट लेंगे, हमारी पूरे विश्व भारत की यात्रा पूरी हो रही है, द्वारिका में हमको भंडारा करना है, ये 700 सोने की मोहर जैसे तैसे हमने बचाई है, इनको रख लीजिए, हुंडी लिख दीजिए। आपका कोई सेठ वहां हो या आपका कोई सेवक द्वारिका में हो, हम उसको जाके दिखा देंगे, वो हमको वहां 700 सोने की मोहर दे देगा, तो हम वहां अपना भंडारा कर लेंगे। नरसिंह मेहता जी बोले, आपको मुझे देख के लगता है कि मैं हुंडी लिखता हूंगा? बोले, हुंडी लिखने वाले आप जैसे ही होते हैं, वो ऐसे बन के रहते हैं कि कोई उनसे हुंडी लिखवा ना पावे। ये आपकी फटी धोती और आपके तन की स्थिति से हम बहकने वाले नहीं हैं, हमारी हुंडी लिखिए। इतना पीछे पड़ गए संत जन, नरसिंह मेहता रोने लगे, मेरी कोई गद्दी नहीं है द्वारिका में। अरे मैं किसी को नहीं जानता सिवाय एक के। बोले, किसको जानते हो? बोले, वहां सांवरिया सेठ हैं, वो द्वारिकाधीश को बोल रहे थे, केवल उन्हीं को जान। बोले, उन्हीं के नाम से लिख दो। नरसिंह मेहता बोले, इस बात पर मुझे विश्वास भी है कि वो इनको दे देंगे, लेकिन मैं ये कैसे करूं? मैं ठाकुर जी पे कैसे थोप सकता हूं? और रही बात, हुंडी तब लिखी जाती है जब आप किसी से धन ले लो और सामने जिसके नाम पर हुंडी लिखी उसको देने की तुम में सामर्थ्य हो। मैं ठाकुर जी को कैसे दूंगा? तब नरसिंह मेहता के मन में एक विश्वास जगा। बोले, संत जन तो मान नहीं रहे, तो 700 सोने की मोहर लेके तुरंत पूरे जूनागढ़ के ब्राह्मण, विप्र और संतों को बुला के भंडारा कर दिया, दक्षिणा बांट दी, भंडारा कर दिया, सब संतों को खिला दिया। और एक पत्र लेकर के नरसिंह मेहता जी ने लिखा, हे नाथ, आपके नाम पर मैं इनकी हुंडी लिख रहा हूं, 700 सोने की मोहर मैंने लेकर के
आपके नाम से हुंडी लिख दी है, कृपा कर द्वारिका जब ये लोग पहुंचे तो मेरी लाज रखना, इनको 700 सोने की मोहर दे देना। रही बात, मैंने आपको 700 मोहर दी नहीं तो फिर आप इनको कैसे दोगे? लेकिन मैं दे चुका हूं। कैसे? बोले संतों के, ब्राह्मणों के हृदय में आप रहते हो, 700 सोने की मोहर का भंडारा करके मैंने आपको दे दिया है, इसलिए आप इनको दे दीजिएगा। संतों को पवा दिया मतलब ठाकुर जी तक पहुंच गया। बंधुओं, ठाकुर जी के संग कोई प्रक्रिया करने की इच्छा हो और ठाकुर जी नहीं मिल रहे हो तो किसी साधु, किसी महात्मा, किसी भक्त, किसी वैष्णव के साथ वो प्रक्रिया कर लो। प्रक्रिया के रूप में भोजन पवा दो, प्रक्रिया के रूप में उनको सुंदर वस्त्र दे दो, प्रक्रिया के रूप में उनका श्रृंगार कर दो, तिलक चंदन लगा दो, प्रक्रिया के रूप में उन्हें दक्षिणा दे दो, प्रक्रिया के रूप में इत्र लगा के सुगंधित कर दो, प्रक्रिया के रूप में माला पहना दो। कुछ बना के पवाने की इच्छा ठाकुर जी को है, संतों को पवा दो, क्योंकि संत सीधी डिलीवरी कराते हैं। ठाकुर जी भगवान का ब्लिंकेट है संत जन। ठाकुर जी के पोस्टमैन हैं सारे संत जन, भक्त जन, वैष्णव जन। जो ठाकुर जी को देना हो इनको दे दो, सब पहुंच जाता है वहां पे। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार कथा में बता रहे थे सत्य घटना। बिहार के एक पंडित जी ने एक सेठ जी से जाके कहा कि हमको जगन्नाथपुरी जाना है, दान दक्षिणा कुछ है नहीं हमारे पास रास्ते के लिए, आप हमें कुछ दे दो। तो सेठ जी ने उनको 100 रुपया दे दिया, बहुत होता था 100 रुपया। और महात्मा जी से कह दिया कि ये 11 रुपए तो आपके आने जाने में खर्च होंगे, 5-6 रुपए में आपको प्रसाद वरसाद हो जाएगा, बाकी का जो बचेगा लगभग 80 रुपया ये श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में चढ़ा देना हमारी तरफ से। तो ठीक है। महात्मा गए, जगन्नाथपुरी पहुंच करके उन्होंने खूब सुंदर सेवा करी, संत जनों को खूब प्रसाद पवाया, प्रसाद पवा के भंडारा आदि करा करके अंत में 11 रुपया बचा, 11 रुपया मंदिर में चढ़ा दिया। अब सेठ जी बोले मैं सेठ जी को जाके बता दूंगा कि भाई हम 80 तो नहीं चढ़ा पाए, 11 बचे तो 11 चढ़ा दिए। सेठ जी से जाकर के कहा कि देखो सेठ जी, हमने वहां भंडारा आदि किया तो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, आपने 80 रुपए के लिए कहा था, इतने की टिकट बनी, इतने का प्रसाद हुआ, इतने का हमने भंडारा कर दिया, 11 रुपया बचा था वो हमने महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। 100 में से 11 गए, कितने बचे? 100 में से 11 गए, कितने बचे? 89। सब कुछ संतों की सेवा में लगा दिया। 11 रुपए मंदिर में चढ़ा तो सेठ जी के मन में आया मैंने 80 के लिए बोला था, इन्होंने 11 ही क्यों चढ़ाए, चलो कोई बात नहीं 11 चढ़ गए तो अच्छा है। ये सोच कर के सेठ जी जब सोए तो रात्रि में महाप्रभु जगन्नाथ स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले तुमने 100 रुपए देकर के एक संत को भेजा था? बोले हाँ, उसमें से 89 रुपए हमने रख लिए हैं, 11 हमने छोड़ दिए हैं। सेठ जी उठ करके बैठ गए, बोले कि संत तो बता रहे थे कि उन्होंने 11 रुपए चढ़ाए हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने इतने रुपए रख लिए। दूसरे दिन जाके जब संत से पूछा कि ये ऐसे स्वप्न में ठाकुर जी ने हमको बताया, तो संत के नेत्र सजल हो गए। बोले कि हमने जो मंदिर में जाके ठाकुर जी को चढ़ाया, ठाकुर जी ने वो स्वीकार नहीं किया, जो संत सेवा में लगाया वो ठाकुर जी ने स्वीकार किया। जो वैष्णव संत सेवा में हमने अर्पित किया उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। जो गोलक में जाके चढ़ा के आए, ठाकुर जी के आगे रख के आए, वो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मत चढ़ाओ, चढ़ाओ, मंदिर की प्रशासन की व्यवस्था के लिए तो चढ़ाओ, लेकिन उससे ज्यादा साधु सेवा, संत सेवा, वैष्णव सेवा। तो नरसिंह मेहता जी ने भी वही किया, संतों को पवा दिया और कहा द्वारिकाधीश हमने 700 सोने की मोहर भेज दी आपके पास, अब मेरी लाज रखना। संतों को हुंडी देकर के भेज दिया लिख करके। संत जन द्वारिका पहुंचे, वहां जाके ढूंढने लगे सांवलिया सेठ कहां है, कहीं नहीं मिले।
पूरी द्वारिका छान मारी, कोई सांवलिया सेठ नहीं। आधी रात जब हुई, संत जन जब रोने लगे गोमती तट पर जाकर के, आहा, अब हम भक्तमाल जी रखी नहीं है, नहीं तो मैं वो छप्पे पढ़ के सुनाता। इतना सुंदर है, श्री प्रियादास जी ने इतनी सुंदर टीका करी है। कैसी सुंदर पाग बांध करके, घुंघराले केश में श्री ठाकुर जी हाथ में छड़ी लेकर के, जूती पहन करके, श्रेष्ठ वस्त्र पहन करके, गले में सुंदर हार पहन के, हीरे दमकाते हुए, अदब से चलते हुए आ रहे हैं। अरे भैया, हमारे सेठ श्री नरसिंह मेहता जी ने किसी को हुंडी लेकर के भेजा है क्या? जैसी नरसिंह मेहता का नाम सुना, संत जन उठ गए, बोले भैया तुम कौन? बोले हम सांवरिया सेठ। आहा, दर्शन करके सब नतमस्तक हो गए। हुंडी जैसे ही, वो लिखी हुई हुंडी जैसे ही दी, पढ़ करके ठाकुर जी ने अपने सिर से लगाया और कहा कि महाराज आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? हमारे नरसिंह जी के दर्शन करके आए हो। बोले नरसिंह जी देखने में तो बड़े सामान्य लगते हैं और आप उनके सेवक हो, आप इतने अद्भुत लगते हो। बोले मेरे जैसे सेवक हजारों हैं उनके, नरसिंह जी तो बड़े अद्भुत हैं। 700 सोने की मोहर तुरंत पकड़ा दी। बोले ये 700 सोने की मोहर तो आपकी जो आपने दी थी वो है, इसके अलावा आप मेरे सेठ जी के यहां से आए हो तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। लेकर के गए सोने की थाली में भोजन, खूब सुंदर सुंदर पकवान पवाए, संत सेवा कराई, खूब दक्षिणा ऊपर से प्रदान कर दी। संत जन बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने उल्टा पत्र लिखा और कहा, हे नरसिंह जी, संसार ने मुझे चोर कह करके बुलाया, संसार ने मुझे ये कह करके बुलाया, संसार ने मुझे इतने इतने लालचन लगाए, लेकिन आप कितने अच्छे हैं, आपने मुझे सेठ कह करके पुकारा, सांवरिया सेठ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, जल्द ही आपसे मिलूंगा। ऐसा पत्र लिख करके ठाकुर जी ने संतों के द्वारा भिजवाया, जाओ हमारे सेठ जी को दे देना। नरसिंह मेहता के पास जैसे ही संत पहुंचे, नरसिंह मेहता बोले अब पिटाई होगी। क्यों? इनको 700 सोने की मोहर मिली नहीं होगी द्वारिका में, तभी मारने आए हैं मुझे। लौट करके संत जन आए, नरसिंह मेहता बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो। बोले क्यों, आपको मोहर मिल गई? बोले 700 सोने की मोहर तो मिल गई, हमारा संत वो भी हो गया, ऊपर से तुम्हारे वो सेवक ने इतनी दक्षिणा दी हमको, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, अरे सब कुछ प्रदान किया। अरे नरसिंह मेहता जी, तुम्हारा वो सेवक इतना सुंदर था, क्या बताएं उसके रूप की। सफेद धोती, सफेद अचकन, सफेद पगड़ी, सफेद बैंत, ऐसी सुंदर उसकी जूती। नेत्र तो कहते ही बनते हैं, कमल जैसे नेत्र थे। आहा, जब बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे मानो पुष्प बरस रहे हों। एक बार उसने हमारा स्पर्श भी किया था, क्या बताएं, उसका स्पर्श पाके तो हम धन्य हो गए। अरे नरसिंह जी, कैसा सुंदर सेवक है आपका, हमको ऐसा सेवक मिलता तो हम तो अपने पास ही रखते, अपने से दूर जाने नहीं देते। नरसिंह जी बोले पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, समझ में तो आ रहा था ठाकुर जी ने कुछ तो लीला करी होगी। अच्छा, तुम्हारे सेवक ने ये पत्र लिख करके भेजा। जैसे ही पत्र पढ़ा नरसिंह मेहता ने और अंत में पढ़ा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, जल्दी मिलूंगा, ये पढ़ करके नरसिंह मेहता तो रोने लगे। आहा, ईर्ष्यालु देखते रह गए और यहां ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता पर कृपा कर दी।